द हॉन्टेड बेबी डॉल। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा को गुड़िया से बहुत प्यार था। उसके पास हर तरह की गुड़िया थी, छोटी, बड़ी, रंग बिरंगी। लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा थी एक पुरानी बेबी डॉल, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। वह गुड़िया लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि देखने वाले को लगता जैसे वह घूर रही हो। नेहा की दादी ने उसे वह गुड़िया देते समय कहा था, नेहा, इस गुड़िया का ख्याल रखना, लेकिन याद रखना, इसके साथ कभी रात में मत खेलना। नेहा ने हंसते हुए दादी की बात को अनसुना कर दिया। वह सोचती थी कि दादी पुराने जमाने की बातें करती हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं। रहस्यमयी गुड़िया। नेहा ने कुछ ही दिनों में महसूस किया कि वह गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग है। जब वह उसे कमरे में अकेला छोड़ देती, तो ऐसा लगता जैसे वह अपनी जगह से हिल जाती हो। कभी कभी नेहा को लगता कि गुड़िया की आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हैं। उसने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। एक रात नेहा के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। नेहा अकेली थी और उसने सोचा कि वह अपनी गुड़िया के साथ समय बिताएगी। उसने गुड़िया को अपने कमरे में लाकर अपने पास बैठा लिया और उससे बातें करने लगी। क्या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनोगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। नेहा को लगा कि उसने कुछ फुसफुसाहट सुनी। नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर गुड़िया को दूर फेंकने लगी, लेकिन उसके हाथ जैसे जकड़ गए। गुड़िया की मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। डरावनी रात का आगाज। घड़ी में 12 बज चुके थे। नेहा ने देखा कि कमरे की लाइट झपकने लगी। तभी अचानक गुड़िया ने अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया। वह खुद ब खुद खड़ी हो गई। उसकी चमकीली आंखें अब लाल हो चुकी थीं। नेहा डर के मारे कोने में सिमट गई। उसने देखा कि गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, गुड़िया की आवाज कमरे में गूंज उठी। नेहा रोते हुए चिल्लाई, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। गुड़िया ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तुम्हें मेरी दोस्त बनना होगा। हमेशा के लिए। गुड़िया का भयानक सच। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। खिड़कियां भी जकड़ चुकी थीं। उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। नेहा ने डर के मारे अपनी दादी के दिए हुए मंत्र की किताब को याद किया। उसे पता था कि उसकी दादी ने इस गुड़िया को क्यों मना किया था। दादी ने एक बार बताया था कि यह गुड़िया शापित थी। ये गुड़िया एक लड़की की आत्मा से बंधी हुई थी, जिसे बचपन में मार दिया गया था। उस आत्मा ने अपनी गुड़िया में शरण ले ली थी और हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता। मंत्र का प्रयोग। नेहा ने साहस जुटाया और अपनी अलमारी से मंत्र की किताब निकाली। उसने तेजी से किताब का वह पन्ना ढूंढा जिसमें दादी ने मंत्र लिख रखा था। गुड़िया अब उसके बिल्कुल करीब थी। नेहा ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शांति स्वाहा, ओम शांति स्वाहा। जैसे जैसे नेहा मंत्र पढ़ती गई, गुड़िया के चेहरे पर चीखने का भाव आने लगा। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बहने लगा। कमरा तेज हवा से गूंज उठा। गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया? मुझे मत रोको। आखिरकार गुड़िया आग की लपटों में घिर गई और जलने लगी। कुछ ही पलों में वह राख बनकर जमीन पर गिर गई। अंतिम मोड़। सुबह होते ही नेहा ने उस राख को एक पोटली में बांधा और गांव के पास बहती एक गहरी नदी में फेंक दिया। उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी किसी पुरानी चीज को बिना सोचे समझे घर नहीं लाएगी।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस नदी के पास से अब भी कभी कभी एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। कोई कहता है वह गुड़िया की आत्मा है जो अब भी किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है।